हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन तो दे दिया है कि आप फ्रेश भी कीजिए, रिन्यूअल भी कीजिए, लेकिन वेबसाइट में बहुत सारे टेक्निकल एरर हैं। कुछ टेक्निकल एरर भी हैं, कुछ स्टूडेंट की तरफ से अपने आप भी किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सॉल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम आप लोगों ने हमें भेजी हैं और साथ ही कुछ हम अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में आ रही होंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिजिलॉकर वाली जो प्रोसेस है, डिजिलॉकर वेरिफिकेशन वाले की। वहाँ से फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी। देखो, डिजिलॉकर वाली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक ही है कि पहले तो आप अपना डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपको ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो सर्च पर क्लिक करने के बाद आपने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट ऐड करना है तो कास्ट सर्टिफिकेट सर्च करो। उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, कहीं दूसरा ना कर लेना आप। ठीक है, वहाँ पे ऐड करो। मार्कशीट आपको ऐड करनी है, मार्कशीट ऐड करो। 10th-12th की मार्कशीट ऐड करनी है, आधार कार्ड ऐड करना है, ABC ID कार्ड आपको ऐड करना है। ये सब चीज़ें आप ऐड करने के बाद जब 4 से 5 दिन बाद वापस से आप लॉगिन करेंगे स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पर तो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ लोगों की दिक्कत ये चल रही होगी कि भाई स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक है, लास्ट डेट आने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है इस बार 2 बार फिल किए जाएंगे। ठीक है, पहला जो स्टेप रहेगा, पहला स्टेप मतलब पहली जो प्रोसेस चलेगी वो आपकी नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलने वाली है। ठीक है, और इन लोगों का जो करेक्शन आएगा वो जनवरी में आएगा। जब इन लोगों का करेक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद जनवरी में ही एक और प्रोसेस स्टार्ट होगी। जो लोग बिल्कुल ही रह जाएंगे फॉर्म भरने से, चाहे फ्रेश वाले हों चाहे रिन्यूअल वाले हों, अगर रह जाएंगे या कोई और टेक्निकल इशू आता है तो उन लोगों के लिए जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक ये प्रोसेस चलेगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इस बार जो फॉर्म आप फिल करेंगे वो नवंबर से लेकर मार्च तक फॉर्म फिल करेंगे और उसके बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब आप सोचेंगे डेट निकल जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके तैयार नहीं है वो आप तैयार करा लें। स्कॉलरशिप का जो अप्लाई करने का सिस्टम है वो वैसे ही बहुत हार्ड है, तो उन्होंने काफ़ी टाइम दिया हुआ है अपने आप भरने के लिए। ठीक है, तो डिजिलॉकर वाली प्रॉब्लम सोचता हूँ कि सॉल्व हो जाएगी कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करने हैं उसके बाद वापस से वहाँ पर लॉगिन करना है जाके स्कॉलरशिप वेबसाइट पर। 4 से 5 दिन में अपने आप ऐड हो जाएगा। एक चीज़ और आप याद रखें, अपना जो मोबाइल नंबर है वो सब जगह सेम ही रखें। चाहे आप मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रख रहे हो, आप बैंक ID में रख रहे हो, बैंक पासबुक में, बैंक डिटेल में, जो भी है, तीनों जगह आपका एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके साथ ही आपको जब स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका एक ही नंबर होना चाहिए। अलग अलग नंबर आप लोगों के लिए इशू क्रिएट कर देंगे, फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आएगी। कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि स्टेटस नॉट रिसीव्ड NPCI सर्वर चेक डेट ऐसे कुछ करके आ रहा है। कुछ लोगों का आधार नॉट लिंक आ रहा है। ऐसे करके जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उनका एक सोल्यूशन ये है। 2 सोल्यूशन है उनके। 2 में से पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले जो सॉल्यूशन आपको अपनाना है वो ये है कि आपकी ये वेबसाइट है myAadharUIDI.gov.in। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे ही दूंगा नीचे। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार से लॉगिन करना है। ये लॉगिन वाला है ना आधार, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इस पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एंटर आधार नंबर डालना है और नीचे ये जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ये यहाँ पर एंटर एबव कैप्चा में डालना है। फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है और एंटर OTP लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस से ये सब चीज़ें ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। उसके साथ ही आप लोगों का यहाँ पर फ़ोटो भी आएगा। ठीक है, अब जब ये आएगा तो यहाँ पर आपको पता करना है बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस उनको पता करना है जिनका NPCI से आगे नहीं बढ़ रहा, आधार लिंक वाली प्रॉब्लम दिखा रहा है, या फिर आधार लिंक नॉट वेरीफाइड। जो भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखा रहा है, बैंक से रिलेटेड हो, NPCI से रिलेटेड हो या आधार लिंक वाली प्रॉब्लम है, तो उसको लिए आपको बैंक सीडिंग पे क्लिक करना है और आपको ये देखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं है। इस पर आप टच करेंगे तो एक और नई विंडो खुलेगी। वहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा वो वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अगर नहीं होगा, वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या करना है, बैंक जाना है और बैंक से KYC करानी है, आधार KYC। ठीक है, और उसके साथ ही आपको
बैंक में ट्रांजेक्शन भी करनी है 500 से 1000 रुपये की। कुछ लोगों का इनएक्टिव भी दिखा रहा है, तो जिन लोगों का इनएक्टिव भी दिखा रहा है ना, उनको 500 से 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन करनी है। डालने हैं या निकाल लेने हैं, जो भी आप सही लगे वो आप कर लेना। बैंक में ज़ीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए उसमें 1000 500 रुपये जो भी हो। जिनका इनएक्टिव भी दिखा रहा है उनको भी ट्रांजेक्शन करनी है, और जिनका KYC प्रोसेस वाली प्रॉब्लम आ रही है उनको भी आगे 100 मतलब 500 1000 की ट्रांजेक्शन करनी है। बैंक अकाउंट आपका अगर 3-4 महीने से बंद है तब भी आपको वो एक बार एक्टिवेट कर लेना है, उसको चला लेना है, ट्रांजेक्शन कर लेनी है। उसमें जो NPCI वाली प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो ये है सेलेक्ट कोर्स जो है, या पाठ्यक्रम का नाम नहीं आ रहा, वर्तमान पाठ्यक्रम नहीं आ रहा, पाठ्यक्रम की अवधि नहीं आ रही, ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उनके फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक दोनों नहीं, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो कई सारे लोगों ने भेजी है। यहाँ पर भी देखो नो सिलेक्शन दिखा रहे हैं लोग, ठीक है, यहाँ पर भी इनका पाठ्यक्रम नहीं आ रहा। तो जिन लोगों को ऐसे इशू आ रहे हैं, टेक्निकल इशू है, ये अपने आप ही सही होगा। आज सही हो, कल सही हो, 2 महीने बाद सही हो, जब भी होगा ये अपने आप ही होगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आपको कहीं जाना है, ठीक है। जो भी है अपने आप ही आएगा, चाहे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएँ या फिर यहाँ पर आपको अपने आप ही कोर्स आपका दिखाई दे जाए, वो अपने आप ही होगा। एक और प्रॉब्लम थी कि एक बच्चे का फ़ोटो नहीं आ रहा था फॉर्म में। तो देखो उसका जो फ़ोटो नहीं आ रहा है फॉर्म में, वो भी टेक्निकल इशू है, वो भी अपने आप आएगा। फ़ोटो नहीं आ रहा, या कोई और स्कैनर जो बार कोड आता है वो नहीं आ रहा, जो भी है प्रॉब्लम वो अपने आप ही आएगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वी आर सॉरी लिखा आ रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के केसेस में, जो लोग पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं। तो जो लोग भी पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं उनका मतलब पासवर्ड नहीं निकल कर आ रहा है, वी आर सॉरी दिखाई दे रहा है, तो वो लोग भी टेक्निकल इश्यूज़ के अंदर आते हैं। ये अपने आप ही ठीक होगा, इसमें वेबसाइट की ही दिक्कत है, आपकी कोई इशू नहीं है, ना ही आपको कहीं जाना है। अब हम बात करें उन लोगों की जिन्होंने फर्स्ट ईयर में तो अप्लाई कर दिया था लेकिन सेकंड ईयर में अप्लाई नहीं किया था ड्यू टू रिज़ल्ट। अच्छा, ये ना एक मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि MJPR यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट था उस टाइम में वो पूरा रुका हुआ था, रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ था। तो ऐसे मतलब लाखों बच्चे होंगे जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। तो जाहिर सी बात है कि आप अकेले तो हैं नहीं जिसके लिए मतलब आपको छोड़ दिया जाए, कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। वैसे अगर जिन लोगों का अप्लाई हो रहा है, रिन्यूअल मतलब हो रहा है, अगर वो रिन्यूअल कर रहे हैं और रिन्यूअल हो रहा है तो ठीक है कर देना आप। लेकिन जिन लोगों का रिन्यूअल में वो 2021-22 वाला दिखाई दे रहा होगा, 22-23 वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर आप लोगों के लिए इशू वाली बात है। और आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें, आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोसेस जो है लाई जाएगी, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वैसे भी जी स्कॉलरशिप पर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं वो, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपके इशूज़ हैं, जो भी आपने हमें इशू भेजे अगर कोई रह गए हों तो वीडियो में नीचे आप कमेंट कर देना। और मोस्ट ऑफ़ द इश्यूज़ अगर हमने छोड़ दिए ना वो इसी बेस पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो इशू है वो आ रहे हैं। बाकी NPCI और डिजिलॉकर वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, वो मेजर प्रॉब्लम है, वो आपको खुद से ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी ही और जानकारी के हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।